गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। उन्होंने पानी बंद किया तो हमारे पास एटम बम है, वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। तो पाकिस्तान के लोगों के स्टेटमेंट्स की अगर हम माने और उनके मिनिस्टर्स के भी स्टेटमेंट की हम माने, तो हमारे मन में तो भाई यही आता है कि पाकिस्तान वो नादान बच्चा है या फिर वो इमेच्योर बच्चा है जो खुद ही जाके अपने पड़ोसी को पोक करता है, और फिर अगर पड़ोसी रिटेलिएशन में कुछ करता है या फिर कुछ करने की सोचता है तो उस बच्चे का डायरेक्ट कहना है कि भाई हमसे पंगा मत लेना, मेरे घर पे गन रखा हुआ है, मेरे घर में गन रखा हुआ, अगर आप कुछ भी करने की सोचोगे या करोगे पहले तो हम आपको गन चला देंगे। तो सर जरा रुक जाइए, आपको ये चीज पता नहीं है कि अगर आपके घर में गन है तो आपके पड़ोसी के भी यहाँ गन है, और गन आपसे अच्छी गन है, चलाने वाले भी आपसे ज्यादा अच्छे हैं, और गन के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तलवार भी आपसे अच्छी है, लाठी भी आपसे अच्छी है, उसको चलाने वाले भी अच्छे हैं, और आपका ना तो गन खुद का है, ना आपको गन चलाना भी अच्छे से आता है, ना आपने गन को इन्वेंट किया है, टेस्ट भी आपने कहीं और पे किया है। तो पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है। अगर इसको हम रियलिटी से थोड़ा कंपेयर करें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान का खुद का नहीं है, टेस्ट भी उसने खुद के जमीन पे नहीं किया, टेस्ट भी किया है चाइना के जमीन पे, टेक्नोलॉजी भी लिया है कहीं और से, और भाई इस दम पे बस उड़ना है कि हम भाई वर्ल्ड के 7th ऐसे कंट्री बन गए थे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था, और भी कई सारी चीजें। तो आइए इन सारी चीजों को साइड में रख के हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं। मैं तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को या वहां के लोगों को एक ही चीज बस बोलना चाहूंगा कि सर थोड़ा आप इतिहास के पन्नों को पलट के क्यों नहीं देखते हो, आप ऐसे इमेजिनरी एक्सिस में रहना क्यों इतना पसंद करते हो। जब भी पाकिस्तान को ऐसा लगे या पाकिस्तान के किसी भी आम नागरिक को या किसी भी मिनिस्टर को कि वो इंडिया से पंगा ले और थोड़ी भी संभावना है जीतने की, तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सर आप जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए। यानी पास्ट में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई है, आप कृपया उसके रिजल्ट को जाकर देख लें, और उस टाइम पे रियल में क्या क्या हुआ था, अपने इमेजिनरी चीजों को साइड में रखते हुए, अपने ख्याली दुनिया को साइड में रखते हुए आप देखो चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लाई करते हो और इंडिया कहाँ लाई करती थी, कहाँ लाई करती है, और आगे भी कहाँ लाई करेगी इंडिया। पहले वॉर की हम बात करें जो कि 1947 के आसपास हुआ था, जब आपने हमला किया था कश्मीर पे, कश्मीर को एक्वायर करने के लिए, जो पाकिस्तान की सिग्नेचर स्टाइल है, यानी पीठ पीछे से हमला करना। उस टाइम भी इंडिया वाले ऐसे खदेड़े थे आपको कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत पीछे जाना पड़ा था, और यूएन तक मामला पहुंचा किसी भी तरह से। फिर यूएन की स्टेटमेंट आती है कि जो चीजें जहां है जैसी है उसको वहीं पे रोका जाए, और फिर आप किसी तरह 33-34% एक्वायर करते हो, आपको पीछे हम खदेड़ देते हैं और वो पीओके की फॉर्म हो जाती है। वरना अगर उस टाइम भी कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहती तो आपको तो उसी टाइम पूरा खदेड़ दिया गया होता। दूसरे वॉर की अगर हम बात करें जो कि 1965 में हुई थी, उस टाइम भी आपका हाल कुछ ऐसा ही था। हमने तो आपके पूरे हाजीपीर पास को एक्वायर कर लिया था। उसके बाद अगर हम अपनी टैंक्स की बात करें तो हमारे टैंक्स लाहौर तक पहुंच गई थी, जहां हमने लगभग 150 टैंक्स खोए थे, तो पाकिस्तान की मोर देन 400 टैंक्स को हमने उड़ा दिया था। तो सर ये सब चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम थर्ड वॉर की बात करें, यानी 1971 पे बांग्लादेश लिबरेशन जिसको भी कहते हैं, तो सर आपको ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि बस 13 दिन के अंदर आपको ऐसे खदेड़ा गया था और आपकी ऐसी हाल कर दी गई थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करके बिल्कुल एक नया ही कंट्री बन गया बांग्लादेश। और एक तो सबसे मेजर चीज है कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर में सोल्जर सरेंडर किए थे, यानी मोर देन 93,000 सोल्जर्स ने अपने घुटने टेक दिए थे, यानी इंडिया वालों के सामने। और भी अगर कुछ चीजों को मैं बस याद दिलाने के तौर पे बोलूं तो 1971 के वॉर के ही टाइम इंडिया वालों ने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा आपकी जमीनें एक्वायर कर ली थी। ये अलग बात है कि फिर शिमला एग्रीमेंट के टाइम पे हमने वापस कर दिया। तो ये सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। अब अगर चौथे वॉर की बात करें जो कि 1999 में, यानी मैं कारगिल वॉर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम भी पाकिस्तान वालों का क्या हाल हुआ था ये दुनिया वालों से बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है। कारगिल वॉर में तो इंडिया वालों ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को एक संदेश दिया कि आप अगर हमारे
किसी भी एंगल से अगर आप इन्वेट करने की कोशिश करोगे, आप अगर हम पे हमला करोगे या अगर आप हमें छेड़ने की कोशिश करोगे, तो हम शांत नहीं बैठेंगे और हम उसका जवाब डट करके देंगे और हम उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि दूसरी बार अटैक करने से पहले आपको या किसी और को भी सोचना पड़ेगा। तो सर इन सब चीजों को पाकिस्तान वालों को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, या फिर वहां के लोगों को, पता नहीं वहां के लोग ये सब चीजें सर्च क्यों नहीं करते, या वहां के लोग ये सब चीजें देखते क्यों नहीं है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों की इंटरव्यू अगर देखा जाए तो वो लोग ही उल्टा ऐसा बोल रहे हैं कि कारगिल के टाइम पे हमने इंडिया वालों को माफ कर दिया था, हमने उनको सबक नहीं सिखाई थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग इमेजिनरी एक्सिस में अभी भी जी रहे हैं। अब आइए अगर कुछ पैरामीटर्स में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो सबसे पहला जो किसी भी कंट्री को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है कि उस कंट्री का इकोनॉमी कहाँ लाई करता है पूरे वर्ल्ड लेवल में, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 0.3 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं पे इंडिया की 3.7 प्लस ट्रिलियन डॉलर है। और बहुत जल्द ऐसी प्रोजेक्ट की जा रही है कि इंडिया 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी और शायद 4th नंबर पे आ जाए, अभी 5वें नंबर पे इंडिया और वहीं पे पाकिस्तान 42वें नंबर पे। तो सर आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, आपसे ज्यादा तो 10 गुना ज्यादा इंडिया के पास है। तो आप देख लो कि आप कहां पे लाई करते हो। देखिए अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो जहां पे इंडिया की डिफेंस बजट लगभग 80 बिलियन डॉलर के आसपास है, वहीं पे पाकिस्तान की जो डिफेंस बजट है वो बस 11 बिलियन डॉलर के आसपास है। और एक चीज तो नोट करने वाली बात है कि हमारा जो रेलवे का बजट है वो आपके डिफेंस बजट से 3 गुना ज्यादा है, यानी 30 बिलियन डॉलर के आसपास। उसके बाद अगर हम वाकई अगर नंबर्स की बात करें डिफेंस में, हमारे पास जो एक्टिव पर्सनल है यानी डिफेंस में वो है 14 लाख से ज्यादा, और वहीं पे हमारी आधी भी आपके पास नहीं है, यानी पाकिस्तान के पास बस 6.5 लाख के आसपास है एक्टिव सोल्जर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं टैंक्स की बात करूं तो जहां की हमारे पास टोटल 4200 से ज्यादा है, वहीं पे आपके पास लगभग 3500 के आसपास है। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास मोर देन 2300 है, वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 1500 के आसपास है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो जहां हमारे पास 101 से ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान के पास बस 60 है। अगर हम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करें तो जहां पे इंडिया के पास 413 है, वहीं पे पाकिस्तान के पास बस 275 है। अगर एयरक्राफ्ट करियर की हम बात करें तो हमारे पास 2 मेजर एयरक्राफ्ट करियर हैं, एक INS विक्रांत और एक INS विक्रमादित्य। वहीं पे पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट करियर नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हमारे पास 1194 है, वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो आपके पास लगभग 400 है। अगर नवल पावर की बात करें यानी नेवी सेक्टर में अगर घुस के मैं बात करूं तो हम लोगों के पास यानी इंडिया के पास जहां टोटल नवल एसेट है 287, वहीं पे पाकिस्तान के पास बस 96 है। अगर हमारे पास डिस्ट्रॉयर 13 है, आपके पास 0 है। हमारे पास सबमरीन 16 है तो पाकिस्तान के पास बस 6 है। तो मुझे तो कहीं पे इन सारी चीजों में जब भी मैं डेटा पे थोड़ा नजर डाला अपना, तो मैं तो कहीं नहीं देखा कि पाकिस्तान बहुत आगे है। लेकिन पाकिस्तान वाले घूम फिर कर एक ही चीज पे आएंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। आपके पास ABCDEF कुछ भी रहे, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है। यहीं पे अगर हम थोड़ी नजर मिसाइल्स पे डालें यानी इंडिया और पाकिस्तान के मिसाइल्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो जो पाकिस्तान वाले हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास गौरी है, हमारे पास भाई शाहीन है, हमारे पास शाहीन 3 है, ये है वो है, तो थोड़ा सा बस कंपैरिजन के लिए बता दूं कि आपकी जो सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है और जो सबसे लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है जिसकी की रेंज लगभग 2750 यानी शाहीन 3 की जो रेंज है, तो हमारी जो सबसे फास्टेस्ट है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपमेंट की हम बात छोड़ देते हैं, जो कि अभी फुल फ्लेज रेडी है यानी अग्नि 5, उसकी जो रेंज है वो लगभग 5500 से लेके 8000 किलोमीटर तक है। तो आप समझ सकते हो कि लगभग आपके मिसाइल के डबल से भी ज्यादा रेंज है। अग्नि 5 की तो इंडिया वाले बात ही नहीं करेंगे, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 ही काफी है पाकिस्तान को डिफीट करने के लिए। इन सारी चीजों के बाद भी अगर चीज आती है तो आपसे आपका खुद का इंटरनल मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जो बालूचिस्तान में, वो तो भाई आपका सॉल्व ही नहीं हो रहा। आपके जो टेररिस्ट ग्रुप है वहां ऐसे मिनिस्टर्स आके डायरेक्ट कह देते हैं कि हमारे एजेंसीज, हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ये पता लगाया कि इंडिया वाले हम पे अटैक करने की प्लान कर रहे हैं। तो पहली बात तो इंडिया वालों को आप पे अटैक करने के लिए ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है। और बात रही आपके इंटेलिजेंस की, तो आपकी इंटेलिजेंस वाले आपको ये नहीं बता देते हैं कि आपके जो खुद की इतनी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि आपके ही कंट्री में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं,
तो आपके इंटेलिजेंस वाले उनके बारे में आपको क्यों नहीं खबर दे देते? वो तो आप उनको भी पकड़ सकते हो बहुत इजीली। बालूचिस्तान का मैटर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वहां पे आपकी कराची पोर्ट की ऐसी इशू हो गई है अभी पिछले कई दिनों से, वहां पे भी ऐसे ही पूरा चल रहा है मामला, वो सब तो आपसे सॉल्व होता नहीं है और आप आ जाते हो युद्ध करने के लिए इंडिया वालों से। उसके बाद भी इन सारी चीजों के बाद एक चीज जो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जिंदगी तो 75% 80% उससे भी ज्यादा लोन के सहारे चल रही है। अगर IMF वाले कल लोन देना बंद कर दें तो पाकिस्तान पे, तो पता नहीं परसों से क्या जिंदगी होगी। अगर हम डेटा की बात करें तो IMF से $3 बिलियन से ज्यादा उन्होंने लिया था 2023 में, सैंक्शन हुआ था। अभी लास्ट ईयर 24 में फिर से कुछ नया नेगोशिएशन चल रहा है 6 से 8 बिलियन डॉलर के लिए, फिर से लोन IMF से लेने के लिए। अगर सारी चीजों को ऐड कर दिया जाए तो 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान पे तो 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा डेट है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले डेट नहीं लेते हैं, लेकिन इंडिया का जो GDP टू डेट रेशियो है वो काफी अच्छा है और इंडिया वाले बहुत इजीली सस्टेन कर लेंगे। लेकिन आपकी स्थिति तो इस चीज में भी बिल्कुल गड़बड़ है। जहाँ पे इंडिया वालों की बात की जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक टेक्नोलॉजी के सेंस में देखो या किसी भी सेंस में, जहाँ पे लोगों के मन में यानी फॉरेन में लोगों के मन में थोड़ा अच्छा परसेप्शन बनता है, वहीं पे अगर कोई गलती से भी पाकिस्तान का नाम सुन ले तो कहीं ना कहीं मोर देन 90% से ज्यादा लोगों के मन में वो टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री के तौर पे आपका इमेज बनता है। तो आप कैसे सपने में भी सोच सकते हो कि हम पाकिस्तान वाले इंडिया से बहुत इजीली वॉर कर सकते हैं? मुझे तो किसी भी मैं तो कोशिश कर रहा था ये चीज खोजने की कि काश एक दो चीज में पाकिस्तान वाले इंडिया से आगे मिल जाए, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखी कि भाई पाकिस्तान वाले इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर में कि इंडिया से आगे हैं किसी भी चीज में। उसके बाद भी इन सारी चीजों को साइड रख कर पाकिस्तान वाले अगर गलती से भी इंडिया पे हमला कर दे किसी भी तरह का, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके मोडस ऑपरेंडी पे जाओगे कि कैसे न्यूक्लियर अटैक होता है या अभी क्या प्रोसेस है, तो 5 ही ऐसे कंट्रीज है जिनके पास फुल फ्लैश रेडी रहता है न्यूक्लियर वेपन, और जिसपे ना कि इंडिया है और ना कि पाकिस्तान है उन 5 कंट्रीज में। तो हमारा भाई मिसाइल कहीं और है, लॉन्चिंग साइट कहीं और है, बॉम्ब कहीं और है। तो जब भी आप इन सारी चीजों को एक पास लाओगे, आप कोशिश करोगे कि हम कोई इंडिया पे अटैक करे, या आपकी पास जब प्लानिंग चल रही होगी तो आपको नहीं लगता कि बाहर दूसरों को पता चल जाएगा, या फिर आजकल जहां पे 21st सेंचुरी में सारी चीजें सैटेलाइट के द्वारा गवर्न हो रही है, तो भाई आप तो इजीली पकड़े जाओगे और आपको ये आइडिया भी नहीं है कि आपके एक छोटे मोटे मूवमेंट से ही आप पे कितना सैंक्शन लग जाएगा। एक तो आपकी ऐसी ही रोजमर्रा की जिंदगी में कितने प्रॉब्लम है, उसके बाद इन सारी चीजों के बाद भी अगर गलती से भी पाकिस्तान वाले ये हिम्मत करते हैं कि वो अटैक कर दें इंडिया वालों पे, तो पाकिस्तान के तो मन में ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा पूरे वर्ल्ड मैप से। किसी को अगर कोई पाकिस्तान के बारे में जिक्र करेगा तो वहां पे लोगों को शक होगी कि पाकिस्तान कोई कंट्री था क्या, उस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जिस्टेंस पे। आप समझ लो इंडिया वाले आपका क्या हाल कर सकते हैं। और हाँ, न्यूक्लियर की जब हम बात करते हैं तो इंडिया वाले ये बोल रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को इंडिया ने रखी है। इंडिया ने ये नहीं बोली है कि नो यूज पॉलिसी है। ऐसा नहीं कि इंडिया वाले यूज ही नहीं करेंगे, इंडिया वाले पहले नहीं यूज कर सकते। और भाई न्यूक्लियर ये सब तो आपकी समझ से बाहर है, वरना आप बार बार आपके मिनिस्टर्स या फिर आपके लोग बार बार ये नहीं कहते कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो इस चीज पे तो एक ही चीज है कि आपको जाके थोड़ा बहुत नॉलेज का जरूरत है इस चीज को, न्यूक्लियर अटैक होता क्या है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और चीजें कैसी टर्न हो सकती है न्यूक्लियर अटैक होने के बाद, चीजें कैसी खत्म हो जाएगी न्यूक्लियर अटैक के बाद।